नमस्ते मित्रगण, मेरी नया YouTube चैनल चिंतन मंथन में आपका स्वागत है। आज से मैं कुछ अपने विषय पर लोगों की समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए, दैनंदिन जीवन के बारे में चर्चा करने के लिए कुछ विषय को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। चिंतन मंथन एक नया चैनल, YouTube चैनल में रेवती उपाध्याय आपकी सेवा में। तो ऐसा ही है दुनिया में, अभी हर घर में समस्या है, समाज में समस्या है, अपने व्यापार में समस्या है, चारों तरफ समस्या ही समस्या है। तो समस्या समाधान के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम। ये क्या करें, इसको कैसे ठीक करें, इसको कैसे ठीक करें, ऐसे में हम लोग रहते हैं। लेकिन हमें उद्धार के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे जगत में, संसार में महापुरुषों आए हुए हैं, आए थे, आ रहे हैं, आएंगे भी। तो महापुरुषों की वाणी, वेद की वाणी व धर्म ग्रंथ की जो वाणी है, वो वाणी को हम लोग सारोगत नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। आइए इस विषय को मद्देनज़र करके चर्चा करेंगे। हर दिन हो या एक हफ्ता में 2 दिन 3 दिन हो, हम अपने विषय पर, समस्या पर कुछ चर्चा करेंगे। आज का विषय है, जैसे लड़की का शादी होने से वो ससुराल जाती है। ससुराल एक नया वातावरण है, उसका जो वातावरण है वो नया है, वो तो जानती नहीं कैसा घर है, क्या है, कहाँ क्या है, सुख दुख के बारे में। तो अपना माँ बाप की तरफ से उनके साथ में 1-2 लड़की या कोई जनाना, कोई फीमेल लोग भेज देते हैं लड़की को देखभाल करना, कौन सुनेगा या नहीं सुनेगा, उसके बाद सुख दुख का ख्याल करना। तो 2-1 लड़की भेज देते हैं। वो हर समाज में, सब समाज में है। तो भगवान भी, ईश्वर भी, ये जो जीवात्मा है, हम लोगों का जीवात्मा शरीर धारण किया हुआ है, वो जीवात्मा को अपने परम धाम से भेज रही है, भेजते हैं दुनिया में। जाओ, अपना कर्म करो, धर्म कमाओ, पाप पुण्य में रहो, पुण्य करो, पाप मत करो, इसे जीवात्मा को भेज देते हैं। तो उनके साथ वो जीवात्मा को पथ प्रदर्शन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, राह दिखाने के लिए वृत्तियाँ भेज देते हैं ईश्वर। जैसे काम, इच्छा, आकांक्षा, क्रोध, जो गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ को भी भेज दिया है, मोह को भी, अहंकार को भी, और बहुत सारी। ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसको समय में ज़रूरत पड़ने पर उसको क्या करना है, उसका आकांक्षा चाहिए। वो बिना आकांक्षा मत रहे। अगर आदमी का आकांक्षा ही नहीं रहा तो वो क्या करेगा? वो भगवान का भजन भी नहीं होगा, व्यापार भी नहीं होगा, घर संसार भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसको आकांक्षा चाहिए, लेकिन हद के बाहर नहीं है। तो क्रोध चाहिए, उसको गुस्सा भी आना चाहिए। वो अगर गुस्सा भी नहीं हो, वो चाहता भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, तो एक पत्थर का माफी को पड़ जाता है, उस काम का नहीं बनेगा। इसलिए ईश्वर ने हमें वो चीज़ भेजा है, काम को भेजा है, क्रोध को भेजा है, मद को भेजा है, मोह को भेजा है। ये उसको करना है। इसके बीच भी वो भगवान का आराधना करेगा वो, और धर्म कमाएगा, असली आदत को अपनाएगा, बुरी आदत को हटाएगा। इससे हमारे बीच हर सत्ता में जीवात्मा के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है। हम उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसको विनष्ट कर सकते हैं हम, लेकिन उसको हटा नहीं सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा समय लगेगा हम लोग को। तो ये काम, क्रोध से हमें कैसे बचें, कैसे उसको विनष्ट करें, कैसे लोकहित में लगाएं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, काम और क्रोध को संभालने के लिए एक बढ़िया पंथा है वो ध्यान।
ध्यान लगाना है। तो ध्यान किसे लगाना है? आदमी व्यापार में भी ध्यान लगाता है, कोई लड़का लड़की पर भी ध्यान लगाता है, कोई खेत खलिहान पे ध्यान लगाता है, कोई बिजनेस के ध्यान, कोई राजनीति भी ध्यान लगाते हैं। लेकिन हम उसको स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए जो ध्यान करने के बाद बोल रहे हैं, वो शास्त्र में लिखा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति का ध्यान करना है। जो गुरु है, जो सदगुरु है, सदगुरु पावे भेद बतावे, सदगुरु ही भेद बताते हैं। कबीर जी कहते हैं सदगुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कोयला का मैला तब छूटे जब आग कर। तो हमें सदगुरु अपनाना है। सदगुरु प्राप्ति के बाद उनका दिया हुआ जो नियम है, मंत्र है, वो मंत्र को ध्यान करने से नियमित दैनंदिन हर दिन समय समय में जब जैसे बोले हैं, जैसे कर बोले हैं, वो उसी तरीक़ा से शुद्ध तरीक़ा से करने से क्या होगा, वो उनका जो काम, जो आकांक्षा है, अधिक आकांक्षा नहीं है, वो ज़्यादातर ये चाहिए। जो अधिक आकांक्षा है वो आकांक्षा से वो बच सकता है। ध्यान एक नंबर में, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सवेरे ध्यान करना है, रात को ध्यान करना है, एकांत में ध्यान करना है, शुद्ध पवित्र होकर ध्यान करना है। वो ध्यान आपको इस समस्या से पार लगाएगा, आपको मुक्ति दिला देगा। ध्यान है। और एक चीज़ है, हमारा जो वासना है, जो आकांक्षा है, हमारे भीतर जो क्रोध है, उसको सही कर्म से हटाकर दूसरे कर्म में ले जाता है। क्रोध करके, छोटी सी बात में क्रोध करके आदमी को मार डालता है, कुछ कर बैठता है। वो क्रोध जो है पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं रखना चाहिए। क्रोध को ठीक करने के लिए ध्यान भी ठीक है। और खाद्याभ्यास, खाना पीना, मैं क्या खाता हूँ। आप देखिए, खाद्य खाना जो है, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा भुना हुआ चीज़, ये शरीर के लिए हानिकारक है। वो व्यक्ति को क्या करता है, वो पोषण देता है, बढ़ावा देता है। और जो लहसुन प्याज है, हम लोग जो सेवन करते हैं, लहसुन प्याज जो है ना, ये उत्तेजककारी है। आयुर्वेद शास्त्र में तो इनका औषधीय गुण भी है, लेकिन ये उत्तेजना, उसको ज़्यादा उत्तेजक बना, शरीर को उत्तेजक बना। जब शरीर उत्तेजक हो गया, एक्साइटमेंट जब आ गया, तो उसको क्या करेगा, उसको गुस्सा में आ जाएगा। एक बात मैंने आपको बताना चाहूँ, मेरा जो ससुर देवता है, ससुर जी ने एक बात बताई थी। पहले वो मेरा ससुर जी आर्मी मिलिट्री फोर्स में एडमिशन किया हुआ था, उन्हें ज्वाइन किया हुआ था बहुत पहले, बहुत साल पहले, 50-60 साल पहले का बात है, 60-70 साल को उन्होंने मुझे बताया था बात। तो सवेरे शाम को परेड करना पड़ता था, लेफ्ट राइट उन लोग को परेड, जो परेड ग्राउंड में परेड करना पड़ता था। लेकिन इन लोगों को माने वो उगता था, कितना करें, आज भी जाना है, कल भी जाना है। कोई थोड़ा चालाकी करके क्या करते हैं, अपने रूम में बैठते हैं कि बुखार आ गया, पेट का दर्द हुआ, सर का दर्द हुआ, इसीलिए नहीं आ पा रहा, ऐसे करके झूठ बोल के क्या करता था, अपने रूम पे सोया करता था। तो क्या हुआ, हमारे ससुर महाशय एक बार नहीं आए। सवेरे का जो पीरियड है, वो पीरियड में मेरा ससुर महाशय नहीं आए। तो इंक्वायरी हुआ, क्यों नहीं आया लक्ष्मी प्रसाद, क्यों नहीं आया। तो इंक्वायरी का बात हो गया। तो इन्होंने एक टेक्निक लगा दी। टेक्निक क्या, एक बड़ा सा प्याज जो है ना, प्याज इतना बड़ा सा प्याज, बड़ा साइज का दिया, वो 2 टुकड़ा बीच में फाड़ के 2 टुकड़ा करके, एक टुकड़ा को वो इधर रख दिया, इधर यहाँ रख दिया। थोड़ा समय रहने के बाद क्या हो गया, उसके बुखार आने लगा। वो प्याज, कटा हुआ प्याज का इतना शक्ति है, इतना एक्शन होता है कि शरीर में बुखार आने लगा। तो ठीक उसी समय वो प्याज को लगा दिया। जो अफसर जो लोग हैं, उनको इंक्वायरी करने के लिए उन्हीं के रूम में आए। तो देखता है कि उसके क्या शरीर में बुखार है। इसे स्पर्श किया, हाँ बुखार है। तो देखा कि हाँ ठीक है, लक्ष्मी प्रसाद सही बात बोल रहा है, उसको बुखार है इसलिए नहीं जा पा रहा है। बाद में हमें ससुर जी बोले हैं उनके घर में, जे बुखार नहीं था,
हमने सुना था कि बड़ा प्याज कट के उसको ऐसे रख देने से, थोड़ा समय रख देने से बुखार जाता है। तो प्याज का जो बदगुण है, जो उसका जो शरीर पर जो एक्शन है, तो हम तो भगवान के पक्ष में है, समाज के पक्ष में है। अगर जो आदमी सत्य मार्ग में है, भगवान के पक्ष में, उसको तो अपना वृत्ति जो है क्रोध, काम, क्रोध, जो गुस्सा, उसको तो नियंत्रण करना ही है। तो खाद्याभ्यास में भी जो हम लोग खाना खाते हैं ना, कौन सा चीज़ खाते हैं हम लोग, उसके ऊपर में निर्भर करता है कि हमारा क्रोध, हमारा काम कैसा नियंत्रण हो, ज़्यादा हो या कम हो, वो खाद्याभ्यास से भी आता है। बहुत ज़रूरी बात है। और काम क्रोध को नियंत्रण करने के लिए और एक बड़ी चीज़ है, बगैर पैसा खर्च किए साधु संग करना है। साधु संग का मतलब क्या है? इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा दाढ़ी, चूल, जटा जुट है, साधु वो नहीं भी हो सकता। जो भगवान का भक्त है, जो सदाचारी है, जो सत्य बात बोलता है, किसी को धोखाधड़ी नहीं करता है, जो सज्जन आदमी है, वो सज्जन आदमी के संग करना चाहिए। धर्म पुस्तक जो ग्रंथ है, पोथी है, उसको पढ़ना चाहिए। किताब पुस्तक के संग करना भी साधु संग होता है। जैसे रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, गीता भागवत भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने को आदत बसाइए। वैसे करने से भी वो भी साधु संग हो जाएगा। और भाग्य बल से अपना कोई सदगुरु मिल जाए तो आपका द्वार ही खुल गया, आपका भाग्य ही परिवर्तन हो गया। तो हमने क्या चर्चा किया? हमारा जो काम क्रोध है उसको नियंत्रण करने के पहले ध्यान के बात बोला है। ध्यानमूलम गुरु मूर्ति, सदगुरु का दिया हुआ जो नाम है, जो मंत्र है, जो सत्य नाम है, उसको ध्यान करना पड़ेगा। 2 नंबर में खाद्याभ्यास, खाना पीना में नियंत्रण होगा। जब चाहे हम खा लें, जहाँ चाहे खा लें, वो नहीं होगा। वो भाप से है, कैसे भाप से बना हुआ खाद्य है, उसी का भाप अपने पास आ जाता है। क्रोधी के अन्न खाने से हम लोग जहाँ तहाँ अन्न नहीं खाते हैं। जो क्रोधी है, जो गुस्सेदार है, जो गुस्सा करता है ज़्यादा, उसका अन्न अगर खाए तो अब वो अन्न के साथ में वो भाव हमारे पास में गुस्सा के रूप में आ जाएगी। तो जहाँ तहाँ नहीं खाना है, सदाचार मेंटेन करना है और साधु संग करना है। तो मेरा ये जो नया चैनल है चिंतन मंथन, आज चिंतन मंथन का ये पहला प्रोग्राम है आपके सामने। मैंने कोशिश किया है, मैंने जो पाया है साधु संग करके, सदगुरु का शरणापन्न के मैंने जो पाया है वो आपके पास मैंने शेयर कर दिया। फिर मिलेंगे दूसरा एक वीडियो लेके। मंथन में आज इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, शरीर को ठीक करिएगा, ख्याल रखिएगा, सुस्त रहिएगा, सुखी रहिएगा। नमस्कार।